हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल गीता जैन अकेडमी में। तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज हम पढ़ेंगे मिडवाइफरी जेएनएम थर्ड ईयर की मिडवाइफरी गायनेकोलॉजिक नर्सिंग का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर जो हमारे 2023 में क्वेश्चन आए थे उसके बारे में। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन इसमें जो क्वेश्चन आए हैं इस बार 1 मार्क्स के नहीं आए हैं, सारे 15 मार्क्स के आए हैं या फिर हमारे मैच फॉलोइंग ट्रूफॉल्स आए हैं। तो जो 15 मार्क्स के क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन आया है वो है एक्टोपिक प्रेगनेंसी यानी अस्थायी गर्भावस्था क्या होती है। तो उसके बारे में पहले डेफिनेशन लिखनी होगी जो 2 नंबर की है। उसके बाद जो हमारा इसी में सेकंड पार्ट आता है फर्स्ट क्वेश्चन का, वो है लिस्ट द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी यानी इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या है, चिन्ह और लक्षण क्या है एक्टोपिक प्रेगनेंसी, उसके बारे में लिखना जो हमारे 5 मार्क्स का है। उसके बाद जो हमारा थर्ड पॉइंट है एक्सप्लेन इन डिटेल द नर्स रोल इन द मैनेजमेंट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी कि नर्सिंग रोल क्या है एक्टोपिक प्रेगनेंसी के। इसमें आपको बताना पड़ेगा कि कई बार क्या होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी में सर्जरी भी करनी पड़ती है जिसे हम स्प्लिंगेक्टमी कहते हैं। तो इसके अंदर आपको क्या करना है कि इसमें पॉइंट्स लिखने होंगे कि 8 मार्क्स का, तो कम से कम आपको 8 पॉइंट्स लिखने ही लिखने हैं, वरना फिर मार्क्स नहीं मिलेंगे, मार्क्स आपके कट जाएंगे। तो सब उसके बाद है हमारा सेकंड क्वेश्चन, द डिफाइन द पोस्टपार्टम हेमरेज जिसे हम पीपीएच कहते हैं। पीपीएच जो है जो हमारा डिलीवरी के बाद जो होने वाली ब्लीडिंग है। तो ये आपका दो डेफिनेशन तो 2 मार्क्स की आती ही है, तो वो लिखनी ही पड़ेगी आपको, ठीक है। उसके बाद आप अच्छे से लिखना, एक्सप्लेन करना होता है डेफिनेशन को ताकि 2 मार्क्स पूरे मिल जाए। उसका जो सेकंड पार्ट है इसका राइट इट कोज साइन एंड सिम्टम्स क्या है कि पीपीएच हुआ है। तो ये 5 मार्क्स का, तो इसको भी 5 पॉइंट्स आपको लिखने हैं ताकि आपके मार्क्स ना कटे। इसके बाद राइट इन डिटेल्स अबाउट ट्रीटमेंट एंड नर्सिंग केयर फॉर पोस्ट पार्टम हेमरेज। पीपीएच के जो नर्सिंग केयर है वो भी पोस्ट ऑफ, तो उसके लिए हम क्या क्या करना होगा वो सारे हमें इसमें लिखना होता है डिटेल में। 8 मार्क्स का है तो हमें 8 पॉइंट्स लिखने ही लिखने हैं। उसने जैसे इसमें दिखा रखा है कि साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं। जो हमारा सेकंड पार्ट का आंसर है वो अनकंट्रोल ब्लीडिंग हो रही है, पेशेंट को डिक्रीज फ्लो प्रेशर है, जो हमारा डिक्रीज ब्लड प्रेशर हो रहा है, पेशेंट का जो ब्लड है वो जो बीपी है वो कम हो रहा है, निम्न रक्तचाप है, पेन एंड इन्फ्लामेशन इन वेजाइना यानी जो वेजाइन है उसमें इन्फ्लामेशन हो गई, पेन हो रहा है। और जब ब्लड फ्लो होता है, जब बीपी तो जिसकी वजह से बीपी लो हो जाता है और हमारा जो हार्ट रेट है यानी पेशेंट को ट्रैकीकार्डिया हो जाता है, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती है। और उसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन है उसका थर्ड क्वेश्चन है इसके ना थर्ड क्वेश्चन का 2 पार्ट है। तो पहला पार्ट है कि डिस्क्राइब द फिजियोलॉजिकल चेंज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यानी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या क्या चेंजेस आते हैं वो हमें लिखने हैं। तो इसमें आप बुलेट पॉइंट्स लिख सकते हैं, फिर उस बुलेट पॉइंट्स को एक्सप्लेन करेंगे। 7 पॉइंट्स होने चाहिए, 7 मार्क्स का है तो 7 पॉइंट्स लिख के उसको एक्सप्लेन करने पड़ेंगे आपको। उसके बाद जो हमारा सेकेंड पार्ट है गर्भावस्था में होने वाले लघु विकार लिखिए एवं किसी एक का वर्णन कीजिए। लघु विकार माइनर डिसऑर्डर्स कौन कौन से होते हैं, राइट, जो प्रेगनेंसी में हो जाते हैं, तो वो लिखना है। उसके बाद ना पहले तो उसके पॉइंट्स लिखना है, उसके बाद किसी एक पॉइंट को ना अच्छे से एक्सप्लेन करना है आपको। उसके बाद है क्वेश्चन 4, ये फिल इन द ब्लैंक्स है। इसके अंदर पूछा है जैसे एक्सक्लूसिव लिक्विड एम्यूनी इस कॉल्ड यानी कि जो सबसे बहुत ज़्यादा जो एम्यूनिटिक फ्लूइड होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं पॉलीहाइड्रोमिनोसिस। जो बच्चा पेट में होता है तो उसमें एक वाटर होता है, उसे हम क्या कहते हैं, जब वो ज़्यादा बढ़ जाता है उसे कहते हैं पॉलीहाइड्रोमिनोसिस। सेकंड है हमारा इन्फ्लामेशन ऑफ ओवरी इज़ नॉन एज, जो ओवरी में इन्फ्लामेशन हो जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, ओफोराइटिस कहते हैं। यानी गर्भाशय के क्या है, ओफोराइटिस को हम पता है कैसे याद कर सकते हैं, ओवरी ओ आ रहा है और इसमें भी ओ आ रहा है, ओफो, तो ओ को आप मिक्स करके ऐसे याद कर सकते हैं ओफोराइटिस। गर्भाशय के कार्य है फंक्शन ऑफ द यूट्रस, इसके यूट्रस के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, एक तो मेंस्ट्रुएशन करना और दूसरा फेटस को ग्रोथ करना। और जो हमारा फोर्थ है वो है नॉर्मल वेट ऑफ प्लेजेंटा इस यानी प्लेजेंटा का नॉर्मल वेट कितना होता है, 450 से 500 ग्राम होता है। और जो लोकिया है द कलर ऑफ लोकिया रूब्रा, जो लोकिया है तो रूब्रा का कलर कौन सा होता है, रेड कलर होता है। और उसके बाद है ये हमारा 5 है, फिर इन द ब्लैंक्स 5 मार्क्स के ही आएंगे। तो अब इसके बाद है 5वां क्वेश्चन मैच, ये 5 मार्क्स का आता है, 5 होते हैं। जो पहला ट्रू पेल्विस किसे कहते हैं हम, जिसमें जो इसमें लिखा हुआ भी है पेल्विक ब्रिम और इनलेट हो जाए, जो मदर होती है फीमेल होती है जो उनका पेल्विक होता है ब्रिम भी होता है और इनलेट भी होता है, जो हमें इसमें बुक्स में आपने पढ़ा ही होगा। प्रोबल साइंस सेकंड है, प्रोबल साइंस क्या होते हैं, प्रोबल साइंस क्या है, जैकोबाइट साइंस होते हैं। तीसरा है वैसोटमी जिसे नसबंदी कहते हैं, वो है परमानेंट मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन का।
परिवार नियोजन का एक सबसे परमानेंट मेथड होता है। वेट ऑफ यूट्रस का जो यूट्रस का वेट कितना होता है 60 ग्राम होता है। एनीमिया ये होता है जब जिसमें ब्लड की कमी हो जाती है, उसे हम कहते हैं एनीमिया। तो उसके लिए हम फॉलिक एसिड देते हैं, तो यहाँ पे फॉलिक एसिड इसका आंसर होगा। उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन नंबर 6, सही एंड ट्रू, राइट और नो, ट्रू एंड फॉल्स। तो इसमें जो फर्स्ट है वो इम्प्लांटेशन ऑफ प्लेजेंटा इन लोअर यूट्रन सेगमेंट इज कॉल्ड एब्रप्शन। नहीं, जो हमारा प्लेजेंटा है अगर लो लाइन में जाके स्थापित हो जाता है तो उसे क्या हम एब्रप्शन कहते हैं? नहीं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं, या उसको हम क्या कह सकते हैं? इम्प्लांट तो उसे, लेकिन हम लो लाइन में हो रहा है तो उसे हम ये नहीं कह सकते, कॉल्ड एज एब्रप्शन नहीं कहते। उसके बाद आता है सेकंड, लेबर विच एक्सक्यूज 10 आवर्स इज कॉल्ड प्रोलॉन्ग लेबर। यानी प्रसव जब 10 घंटे के बाद होता है तो दीर्घ प्रसव कहते हैं? नहीं, क्योंकि जो लेडी फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट होती है तो उसको जो लेबर पेन होता है वो कम से कम 12 से 14 घंटे तक होता है, उसके बाद उनकी डिलीवरी होती है। तो 10 घंटे इसको प्रोलॉन्ग नहीं कह सकते हैं हम। उसके बाद है हमारा थर्ड, डिस्ट्रक्टिव ऑपरेशन आर डन ओनली व्हेन द फिटस इज डेड। डिस्ट्रक्टिव ऑपरेशन यानी डिस्ट्रक्टिव ऑपरेशन किया जाता है जब बच्चा मृत रहता है। ज़रूरी नहीं है कि हम इसको रिस्ट्रिक्शन ही किया जाए, इसमें कई बार क्या होता है कि बच्चे को नॉर्मली भी निकाल लिया, नॉर्मली सिम्टम वगैरह देख के पेशेंट नॉर्मल डिलीवरी कराई जाती है। ऑपरेशन बहुत रेयर चांस होते हैं करने के, तो इसीलिए जो ये हमारा डिस्ट्रक्टिव ऑपरेशन है ये राइट होगा, थर्ड वाला। और फोर्थ है हमारा, जल शेष में सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का सामान्य से अधिक जमाव होता है। जो सेरेब्रो होता है, कई बार क्या होता है गलत, कि जल शीर्ष में सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का सामान्य से अधिक जमाव होता है? नहीं होता है। तो इसका जो पहला पॉइंट है, इम्प्लांटेशन प्लेजेंटा इन द लोअर यूरिन सेगमेंट्स को एब्जॉर्प्शन नहीं कहते, इसे कहते हैं प्लेजेंटा प्रीविया। क्योंकि जो इसमें जो हमारा प्लेजेंटा होता है वो यूट्रस के लोअर लाइन में जाके स्थापित हो जाता है, यानी सर्विस में जाके सर्विस के अपर हो जाता है, जिसकी वजह से मदर है उन्हें काफ़ी तकलीफ़ें भी होती हैं। हाइड्रोसेफेलस इज एक्सक्लूसिव कलेक्शन ऑफ सेल्युलर फ्लूइड है, यानी हाइड्रोसेफेलस यानी हाइड्रो से समझ में आ रहा है कि काफ़ी ज़्यादा। हाइड्रोसेफेलस इज एक्सक्लूसिव कलेक्शन ऑफ सेल्युलर स्पाइनल फ्लूइड। हाँ, इसे स्पाइनल फ्लूइड होता है, ये जो होता है बहुत ज़्यादा ही होता है। WHO के अनुसार अवस्था के दौरान हीमोग्लोबिन 10 mg से कम होने पर एनीमिया माना जाता है? गलत, 11 से कम होने पे माना जाता है, जैसे कि इसमें दिया हुआ है 11 mg से कम एनीमिया माना जाता है। 10 से नहीं, 11 होना चाहिए कम से कम प्रेग्नेंट वुमेन का। तो 5 मार्क्स के हो गए। क्वेश्चन नंबर 7 जो है हमारा ये है प्रसव, राइट शॉर्ट नोट्स लिखने 5 मार्क्स से क्वेश्चन है, यानी कोई तीन ही करने आपको, जैसे इंडक्शन ऑफ लेबर यानी प्रसव को प्रेरित करना, यानी कई बार क्या होता है फिटनेस में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको 28 वीक्स से पहले हमें उसको डिलीवर कराना पड़ता है बच्चे को, तो उससे हम प्रसव को प्रेरित करना कहते हैं, क्योंकि जानबूझ कर डिलीवरी कराई जा रही है। उसके बाद रिटेन प्लेजेंटा, जैसे डिलीवरी के बाद प्लेजेंटा के पार्ट अंदर आ गया तो उसे हम रिटेन प्लेजेंटा कहते हैं। डाइट इन प्रेगनेंसी में मदर को क्या क्या इंटेक लेना चाहिए, कौन कौन से हेल्दी फूड लेने चाहिए, वो सब के बारे में बताना। उसके बाद अबॉर्शन क्यों किया जाता है और अबॉर्शन के कितने टाइप्स होते हैं, वो सारा आपको इसके अंदर लिखना पड़ेगा। थैंक यू गाइस वॉचिंग फॉर माई वीडियो।